हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने ओओपी में चैप्टर 2 चल रहा है, तो उसमें हम आगे देखते हैं। तो आगे का टॉपिक है लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। ठीक है, व्हाट इज़ लूपिंग? अभी लूपिंग क्या है? तो अभी कोई भी एक हमने कोई भी वर्ड लिखा या फिर कोई सेंटेंस लिखा, उसको हमें 10 बार प्रिंट करना है। तो हम क्या 10 बार लिखेंगे? नहीं, हम उसको क्या करेंगे, रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है। तो हम एक ब्लॉक में रख देंगे और उसको बोलेंगे कि तू 1 से लेके 10 तक तू इसको प्रिंट करा। ठीक है, प्रिंट 10 लिखेंगे और फिर सिस्टम डॉट आउट लिख देंगे, तो वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम लूपिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाइल लूप। अभी वाइल लूप क्या है? वाइल यानी कि पहले वो कंडीशन चेक करेगा, जो फुलफिल होगी तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये एंट्री कंडीशन चेक करता है, इसलिए एंट्री लूप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होगी तभी वो ट्रू ब्लॉक में जाएगा, वरना वो फॉल्स निकाल दिया जाएगा। वो कैसे करते हैं? मतलब ऐसे करते हैं कि इंटीजर i इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, वाइल अभी हमको कब तक लिखना है? मतलब 10 तक लिखना है। ठीक है, तो वाइल क्या करेंगे, i लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 10 या फिर 10 से छोटा हो तब तक तुम उनको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल मतलब तब तक तुम आई प्रिंट कराओ। बट जब भी वो 1 होगा, ठीक है, अभी आई और फिर आई प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन कब से है? 1 से, तो ये 1 आएगा इधर। 1 क्या है? 10 से छोटा है या 10 से बराबर है? हाँ, 10 से छोटा है, तो वो प्रिंट कर देगा। फिर 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आएगा, तो हाँ वो छोटा या इज इक्वल टू है, हाँ है। फिर 11 आएगा तो वो चेक नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, तभी वो लूप में से बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है वाइल लूप। ठीक है, अभी है डू वाइल लूप। मैंने अभी बोला कि वाइल लूप जो है कंडीशन चेक करता है पहले, इसके लिए उसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। अभी जो डू वाइल लूप है ना, वो लास्ट कंडीशन चेक करता है, मतलब बाद में करता है, इसके लिए उसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। मतलब डू यानी कि पहले तो जो भी आएगा ना उसको वो डाल तो देगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पहले ये i इज इक्वल टू 13 है, वो पहले आ तो जाएगा। ठीक है, पहले प्रिंट तो हो जाएगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। ठीक है, ये डू वाइल लूप में ऐसा होता है। अभी देखते हैं अंडरस्टैंडिंग फॉर लूप। ठीक है, ये फॉर लूप देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये इसकी सिंटैक्स है कि पहले तो वो कंडीशन चेक करेगा, वाइल जो भी हमने कंडीशन दी होगी वो चेक करेगा, या फिर जो भी हमने इनपुट दिए होंगे वो रखेगा, फिर उसको अपडेट करेगा। फिर फॉर में क्या होता है, 3 चीज़ें होती है। इनिशियलाइजेशन मतलब कब स्टार्ट करना है, मतलब कौन से नंबर से या फिर कौन सी जगह से स्टार्ट करना है वो। उसके बाद कंडीशन चेक होगी और अपडेट। ठीक है, ये होता है। तो इसका ये एग्जांपल है आई एंड जे। हमने 2 वेरिएबल लिए आई और जे। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, यानी 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्ट होगा। फिर आई कंडीशन, तो कंडीशन क्या रखेंगे, 5 से कम, और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी ये कैसे करेंगे? और फिर लिखा है जे का भी यही है कि 0 और फिर जे कितने तक जाना चाहिए, 2 से कम। ठीक है, तभी तुम आई और जे प्रिंट कराओ। तो पहले क्या करेगा, ये 0 पहले 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 की कंडीशन चेक होगी कि भाई 5 से कम है, हाँ 5 से कम है। ठीक है, तो फिर ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट कराओ, मतलब कि जे वाला। ठीक है, अभी 0 वाला है तो ये चेक होगा। ठीक है, उसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक है, तो वो 0 इधर आएगा। ठीक है, इधर चेक होगा कि वो 0 2 से कम है, हाँ 2 से कम है, तो फिर इसके अंदर वाला ब्लॉक कंटिन्यू कराओ। तो अभी आई हमने क्या लिया था, 0 लिया था, क्या लिया था 0, और जे भी क्या लिया था, 0 लिया था, तो ये होगा प्रिंट होके ये वाला आएगा। अभी 0 तो हो गया, अभी हम आई प्लस प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अभी 1 चेक करेगा इसमें, तो 1 कम है, हाँ कम है। ठीक है, तो ये वाला एग्जीक्यूट कराओ। अभी 0 तो हमने कर लिया, इसके बाद हम 1 करेंगे, तो फिर 1 आया, हाँ 1 आ गया, तो 1 2 से कम है, हाँ कम है।
ठीक है, तो ये वाला एग्जीक्यूट कराओ। तो फिर आई हमने इस बार क्या लिया था, 1 लिया था, और जे भी हमने क्या लिया था, 1 लिया था। तो ये वाला प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं 2। तो 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 इधर तो एग्जीक्यूट हो गया पर इधर नहीं होगा। ठीक है, तो ये लूप में से बाहर निकल जाएगा। तो फिर इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, ये दोनों। ठीक है, अभी ब्रेक तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा। अभी हमारा एग्जांपल है इंटीजर आई। ठीक है, मतलब आई से स्टार्ट करना है। आई इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। कब तक, जब तक 10 से कम हो तब तक। बट ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ़ आई बराबर 5 आ जाए, ठीक है, तभी तुम ब्रेक लगा देना। क्या लगा देना, ब्रेक। और फिर जितने भी आई होंगे, आई मतलब पहले के होंगे, उसको प्रिंट करा देना। मतलब ये बोलना क्या चाहता है कि पहले 1 की कंडीशन चेक होगी, वो 10 से छोटा है, हाँ 10 से छोटा है, ठीक है, तो वो होगा। अभी 1 आएगा। ठीक है, फिर कब तक जाना है, आई बराबर 5 हो तब तक। ठीक है, ये फिर 2 आएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4, अभी 5 आ गए। ठीक है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा कि इफ आई बराबर 5, यानी आई बराबर 5, तभी हमें ये वाला एग्जीक्यूट करना है। तो क्या हो गया, ब्रेक। यानी 5 आए ना तब तुम ब्रेक हो जाओ। क्यों, क्योंकि इधर बोला है, फिर उसको प्रिंट कराओ, ऐसा बोल रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन यानी कि आई, यानी 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा और उसके बाद हेलो प्रिंट कराओ, दैट्स इट। तो ब्रेक यानी क्या, ये लूप चलता तो 9 तक चलता, पर इधर बोला है कि भाई इधर आके ब्रेक कर दो, इसलिए वो 5 से ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू क्या होता है ये आपने पढ़ लिया, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यू यानी पब्लिक क्लास हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, इंटीजर आई, ये हमने फॉर लूप अभी देखा। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब भी 5 आए ना, ठीक है, वो 5 कंटिन्यू, यानी कि जब भी 5 आए तो 5 को स्किप कर दो और उसके बाद कंटिन्यू कर दो जब तक कंडीशन बोल रही है तब तक। तो यानी कंडीशन कब तक बोल रही है, 1 2 3 4 5। अभी 5 आ गया तो 5 को निकाल के 9 तक तुम प्रिंट करा लो, बट ये 5 को तुम स्किप कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अभी है सम मैथमेटिक्स फंक्शन। ये जो है इनबिल्ट मॉड्यूल है। ठीक है, मैथमेटिक्स का कोई भी काम हो हमें, यानी कि हम लोग को कोई 2 वैल्यू दी गई हो, उसमें से मैक्सिमम फाइंड करना हो, तो मैथ डॉट मैक्स एक्स वाई लिखेंगे। तो ये एक्स और वाई में हमें एग्जाम्पल और से 2 और 3 लिखा होगा, और ये वाला हम लोग मॉड्यूल फंक्शन जो है वो हम रन करेंगे, तो जो भी हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें लिख के आ जाएगी। फिर ये पावर के बारे में है, ये साइन की कोई वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, कॉस की कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम मैथमेटिक्स फंक्शन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन मैथ डॉट मैथ मैक्स 3 और 4। तो आंसर में हमें 4 आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम बोला है इसलिए, तो 4 आंसर पे आएगा। ठीक है, ये वीडियो अभी हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू। आगे की वीडियो में हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है।